नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेस सिरसा पे। आज हमने एक तो मेगा टेस्ट का आयोजन किया है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट और रिव्यू में देखने को मिला है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे सिरसा जिले के अंदर हमने ये टेस्ट जो है वो आयोजन करवाया है इसका। इसके अलावा हम YouTube पर अब रेगुलर हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी पहली जो क्लास है ज्योग्राफी की रहेगी। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत, आकार और स्थिति। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के बारे में। भारत के बारे में बात करेंगे तो पहले इसके नाम से चलते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे है। तो सबसे पहले भारत का नामकरण, भारत का नामकरण, भारत का नामकरण कैसे हुआ? भारत का जो नामकरण हुआ है वो राजा भरत के नाम पर है। किसके नाम पर है? राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर। इसके अलावा भारत के और भी नाम रहे हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर, अलग अलग टेन्योर में। एक भारत का नाम रहा है आर्यवर्त। आर्यवर्त, आर्यवर्त भारत को क्यों कहा जाता है? आर्यवर्त के पीछे की कहानी यह है कि भारत जो है वो आर्यों का देश रहा है। भारत जो है वो आर्यों की भूमि रहा है। आर्यों की भूमि रहने के कारण, आर्यों की भूमि होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त है। इसके अलावा भारत का और भी नाम प्रचलन में रहा है। कौन सा नाम रहा है प्रचलन में? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। अच्छा, भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे रहा है? ईरानियों ने कहा था, भारत को ईरानियों ने सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को, सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को हिंदू या फिर हिंदू कहा था। ठीक है, ईरानियों ने क्या कहा था? जो सिंधु नदी है उस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, ठीक है, यानी कि जहां पाकिस्तान का भी एरिया आ जाता है और भारत का कुछ एरिया है, ठीक है। तो ईरानियों ने सिंधु नदी के तट पर यानी कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को क्या कहा था? इंदु या फिर हिंदू कहा था। इसलिए भारत का नाम क्या, हिंदुस्तान भी ले लिया जाता है। तो ये भारत के नाम के पीछे की कहानी रही है। अब जो भारत का नाम सबसे ज्यादा प्रचलन में है वो है इंडिया। इंडिया, ठीक, ये नाम जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलन में है। इंडिया क्यों कहा जाता है भारत को? तो सबसे पहले जो रोम निवासी है, रोम निवासियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था? इंडस कहा था। और इंडस के आसपास रहने वाले लोग जो है वो हिंदू या फिर हिंदू कहे जाने लगे। तो इंडिया जो नाम है वो कहाँ से निकल के आया है? इंडस नदी से निकल के आया है। यानी कि इंडिया किसको कहा जाता है? जो रोम निवासी है उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को क्या कहा था? इंडस कहा था। और इंडस से ही निकल करके आया है अपना इंडिया। अच्छा, इसके अलावा और यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा है? इंडोस कहा है। इंडोस कहा है, ठीक है। यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा है? इंडोस। इस प्रकार से इंडिया जो शब्द है वो इंडस और इंडोस से ही निकला है आगे। इसी से प्रचलन में आया है। आज जो सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है भारत का, कौन सा? इंडिया। अच्छा, आगे देखो, हम पढ़ रहे थे भारत के आकार और स्थिति के बारे में। ये तो बात हो गई भारत के नामकरण के बारे में, किस तरह से भारत का नाम जो है वो
भारत रहा है या आर्यवर्त रहा है या फिर हिंदुस्तान रहा है या फिर इंडिया रहा है, किस तरह से ये नाम निकल करके आए हैं भारत के। अब पढ़ते हैं भारत का आकार। जहां भी आकार की बात होती है या साइज की बात होती है भारत की, आकार या साइज, तो किसी भी देश का आकार या फिर साइज जो है वो हमेशा उसके क्षेत्रफल से हम दिखाते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्या रहा है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का जो है वो क्षेत्रफल है। अच्छा, अगर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो भारत से बड़े और कितने देश हैं? तो भारत जो है वो क्षेत्रफल में, भारत क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? भारत क्षेत्रफल में, भारत क्षेत्रफल में विश्व में 7वां, भारत क्षेत्रफल में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भारत से बड़े 6 देश और हैं। ठीक है, तो 6 देश कौन कौन से हैं भारत से बड़े? तो सबसे बड़ा देश जो है विश्व में वो है रूस, जिसको पुराने टाइम में सोवियत संघ कहा जाता था, और सोवियत संघ का विघटन होकर के उसके अलग अलग देश हो गए। उन्हीं में से एक देश है रूस। ये विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा जो है देश है। इसका जो एरिया है वो करीब 1,70,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है। 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर में ये देश फैला हुआ है। तो रूस जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है, और भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख और रूस का है 1,70,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा जो है वो रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा के बाद अगला देश जो है वो कौन सा है? यूएसए, जिसको बोल देते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये है। ठीक है, इसके बाद जो अगला देश है वो है कौन सा? चीन। चीन चीन के बाद अगला देश कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील जो है विश्व में 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राजील के बाद अगला देश कौन सा है? ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। छठा जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अपना ही देश है, भारत। भारत। ठीक है, तो भारत से बड़ा देश कौन सा है, यानी कि छठा जो देश है भारत से जस्ट बड़ा देश कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। और भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। भारत के बाद 8वां जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना। अच्छा, आपसे ये भी पूछ ले कि अर्जेंटीना के बाद जो है वो 9वां देश कौन सा है सबसे बड़ा? तो 9वां जो देश है वो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। तो ये देश जो है वो 9 बड़े देश मैंने आपको लिखा दिए हैं, जो कि आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। तो विश्व में 7वां स्थान जो है वो अपने देश का है, भारत का है। इसके बाद हम देखेंगे कि पहला स्थान किसका है? रशिया का है। रशिया का क्षेत्रफल जो 1,70,00,000 के आसपास है। इसका मतलब भारत से काफी बड़ा है, इंडिया से काफी बड़ा है। उसके बाद है कनाडा। कनाडा जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, कनाडा। और कनाडा के साथ ही लगता हुआ देश जो है वो यूएसए है। तो जस्ट बाद कनाडा के कौन सा आ जाएगा? यूएसए, क्योंकि कनाडा और यूएसए की बाउंड्री भी शेयर होती है और दोनों ही दूसरा और तीसरा स्थान भी रखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो 4th नंबर पर है चीन आ जाएगा।
और चीन के बाद कौन सा है? ब्राजील है। ब्राजील के बाद अपना ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद है भारत, भारत के बाद है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद है कजाकिस्तान। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको ये देश याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं भारत की